पीसीबी ने क्रिकेट में सियासत को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाक भारत मैच में कवानीन की धज्जियां उड़ाने पर सख्त मौक़िफ़। मैच रेफरी तब्दील न करने की सूरत में एशिया कप के मजीद मैचेस न खेलने का फैसला। आईसीसी और एमसीसी को एहतजाजी खत लिखकर आगाह कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैच रेफरी को ना हटाया तो मजीद मैचेस नहीं खेलेंगे। पीसीबी का खत में एमसीसी कवानीन का भी हवाला। लिखा, मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करते हुए स्पिरिट ऑफ गेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया, खेल में सियासत को घसीटना खेल की रूह के मुनाफी है। भारत के खिलाफ मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की शदीद कमी देखने को मिली, जो कि मायूस कुन है। उम्मीद है आइंदा फतूहात का जश्न तमाम टीम्स साथ मनाएंगी। टॉस से कबल मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने कप्तानों को मुसाफे से मना किया था। मैच खत्म होने पर भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बगैर हाथ मिलाए चले गए थे। मैच रेफरी के मामले पर फौरी एक्शन न लेना महंगा पड़ गया। पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को ओहदे से हटा दिया। जरा के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी को खत देर से लिखने पर बरतरफ किया। उस्मान वाला को फौरी तौर पर दुबई से वापस बुला लिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार सबसे पहले है। दिया है शहनशाह अफरीदी ने, फिर 31 रन बनाए। तो बॉलर्स जो हैं वो बैटिंग का रोल अदा कर रहे हैं, जो बैटर्स हैं वो बॉलिंग का रोल अदा कर रहे हैं। वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे हमने मार का हक में उनको इस तरह से हराया, तो हम यही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम मैच में भी उस तरह से उनको हराएंगे। हम एंजॉय करते साथ बैठकर और गैदर होते इसी वजह से कि ताकि हम जीत की खुशी मना सके। और इन दी एंड ऐसा होता है कि हमें अगर जीत ना मिले तो फिर हम लोग बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं। दुश्मनों का सफाया। खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 31 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। लकी मवत में फितना और खारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेज से शदीद फायरिंग का तबादला। 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारची हलाक। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 17 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। बन्नू और लकी मरवत में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सफाक इसराइल के खिलाफ दोहा में अहम बैठक। कतर हमला और गजा पर दोहा में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी इजलास में शरीक हुए। इसराइल को जवाबदेह ठहराने के लिए वज़ीर ख़ारजा इजलास में मुतफ़िका करारदाद का मुसवदा तैयार। कतरी वज़ीर आजम ने कहा कि इसराइली हमले का जवाब सख्त और दो टोक होना चाहिए। वक्त आ गया है आलमी बिरादरी दोहरा मयार छोड़ दे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इसराइल को खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। पाकिस्तान की इसराइली अज़ाइम रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स की तजवीज़। कहा, इसराइल का हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफवर्जी है। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मुअत्तल की जाए। गज़ा में महसूर फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्मी फोर्स तैनात करने की तजवीज़ भी दे दी। ईरान का मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालिबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लाराजानी कहते हैं कि सिर्फ तकारीर से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीन के मसलूमों के लिए कुछ नहीं किया, कम अज़ कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला कर लें। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने यूरोपीय ममालिक को खबरदार कर दिया। कहा कि हम पर पाबंदियाँ लगाईं तो कीमत फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी को भी अदा करना होगी। सदर शी जिनपिंग की क़यादत ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। सदर मुमलिक का पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। मेहमानों की किताब में चीन के तारीखी सफ़र को खिराज तहसीन पेश किया। तारीखी शिकुमिन तर्ज़ तामीर की हिमामिल इमारत और नुमाइश हॉल भी गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की यादगार के दौरे को अपने लिए एजाज़ करार दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी हमरा थे। सदर मुमलिकत और आसिफा भुट्टो से चाइना अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नायब सदर मेसाओ की मुलाकात। पाकिस्तान के साथ इसी नौयत का चैम्बर कायम करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। सदर और खातून अव्वल ने मेसाओ की तजवीज़ को सराहा और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। सीपैक पाक चीन अजीम दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। बिलावल भुट्टो काज़िम चीन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाक चीन दोस्ती की कोई मिसाल नहीं। दोनों ममालिक ने हमेशा आलमी और इलाकाई मसाइल पर एक दूसरे का साथ दिया।
मुश्किल में हमेशा साथ रहे। सीपैक इलाकाई तरक्की और खुशहाली की जमानत है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तफार हैं। पाक चीन दोस्ती की इस मिरास को आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करना है। मूज और सिलाबी रैले हर शय बहा कर ले गए। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 भी बह गई। मोटरवे आमदोरफ्त के लिए बंद, ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों की जाने मोड़ दिया गया। चेयरमैन NHA शहरियार सुल्तान का मुतासरा हिस्से का दौरा। हैवी मशीनरी की मदद से मोटरवे की बहाली का काम जारी। सैलाबी पानी उतरने के बाद हर जानिब तबाही के मनाजर। मुल्तान के नवाही इलाकों में मुतासरीन टूटे घर देखकर बेबसी की तस्वीर बन गए। बस्ती गड़ियाल और कबीरवाला में गिरदुरवाह में रैली अपनी पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ गए। ना घर रहे ना फसलें, बेरहम मौजों ने कुछ नहीं छोड़ा। खानपुर की बस्ती बुखरानी, बस्ती पोहोड़ा, बस्ती पीरशाह और चाचड़ा शरीफ के मुतासरीन भी बेहाल। बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी हुकूमती इमदाद का इंतज़ार है। मिजनाबाद के सरसर देहात में 56,000 से ज़ायद मुतासरीन छत से महरूम। 20 से ज़ायद देहात का ताहाल ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। मुतासरीन घरों को नहीं लौट सके। सैलाब मुतासरीन के लिए नया इम्तिहान। मुतासरा इलाकों में डेंगू का अलर्ट भी जारी कर दिया। दरिया सिंध में गुड्डू बिराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 6,35,759 क्यूसिक हो गई। सखर बिराज पर पानी का बहाव बढ़कर 5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 2,78,786 क्यूसिक रिकॉर्ड। पंजाब के दरियाओं में बहाव नॉर्मल होने लगा। हेड पंचनत पर बहाव 3,07,000 क्यूसिक। गंडा सिंह वाला पर दरिया सतलुज का बहाव 1,08,000 क्यूसिक रिकॉर्ड, जबकि दरिया रावी और चिनाब में बहाव मामूल पर आ गया है। घोड़की में कच्चे के इलाके पर सैलाबी पानी का राज। रोनती और कादरपुर में कई देहात सैलाबी पानी में डूब गए। मिर्जा चाचड़ के बाद गांव लखन लोलाई, मोहम्मद उस्मान लोलाई, नवाब खान सुंदरानी, मोर खान सुंदरानी में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया। सैलाबी पानी में इजाफे के बाद घोड़की कंदकोट पुल पर काम के लिए बनाया गया आरजी पुल बह गया। जमीनी राबिता मुनक़ता। फसलें ज़ेरियाब आने से मवेशियों के लिए चारे की शदीद किल्लत। कच्चे के मकीन नकल मकानी पर मजबूर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हब केनाल और शाहराह भुट्टो के मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शुक्र अदा करता हूँ जलालपुर पीरवाला मोटरवे सिंध का हिस्सा नहीं है। जलालपुर पीरवाला मोटरवे सिंध में होती तो अब तक अपोजिशन के अरकान पहुँच चुके होते। जब सैलाब जैसी कुदरती आफत आती है तो बहुत सारे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचता है। शाहराह भुट्टो के जिस हिस्से में भी काम होगा वहाँ ठेकेदार पुराने पैसों पर ही काम करेगा। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। मरकजी बैंक के मुताबिक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। जून और जुलाई के लिए भी स्टेट बैंक ने शरह सूद को 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया था। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अचानक लंदन रवाना। खानदानी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 2 हफ्ते तवील क़याम के दौरान मामूल का तिबी मुआयना करवाएंगे। लीगी सदर कुछ रोज़ कबल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में अपना चेकअप भी करवा चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए इमदादी सामान की एक और खेप रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की निगरानी में 100 टन सामान खसूसी प्रवास पर भिजवाया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। इमदादी सामान पाकिस्तान की जानिब से गजा के अवाम के लिए पैगाम मोहब्बत है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जदीद और तेज़ रफ्तार ट्रेन चलेगी। जुड़वा शहरों के दरमियान सफ़र 20 मिनट में तय होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की भी शिरकत। मारगला स्टेशन इस्लामाबाद से रावलपिंडी सदर स्टेशन तक रेल मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल और जदीद ट्रेन इम्पोर्ट करने पर इत्तफाक भी हुआ।
बिजली चोरों को कनेक्शन बहाली के लिए एडवांस बिल जमा करवाना पड़ेंगे। लेस्को का जारी डिटेक्शन बिल्स की रोकथाम और रिकवरी के लिए पॉलिसी तब्दील करने का फैसला। एडवांस बिल्स की अदायगी तक बिजली चोरों के कनेक्शन बहाल नहीं हो सकेंगे। ज़राए के मुताबिक डिटेक्शन बिल्स चार्ज होने पर सार्फिन अदायगी की बजाय अदालतों से रुजू कर लेते हैं, जिससे रिकवरी की शुरह इंतहाई कम रह जाती है। मुल्क की तारीख में पहली इंसादे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम इस्लामाबाद, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और सिंध के सरकारी और निजी स्कूलों की 9 से 14 साल के तालिबात को HPV वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो सरदारी ने मुहिम को पाकिस्तान के लिए संग मील करार दे दिया। कहा, सर्वाइकल कैंसर वाहिद कैंसर है जिससे वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। वालिदैन अपनी बेटियों को वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। पंजाब के स्कूलों में बच्चों को वैक्सीनेशन वालिदैन की तहरीरी इजाज़त से मशरूत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, 1973 का आइन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी कामयाबी है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिद्दोजहद जमहूरियत की बुनियाद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जमहूरियत का आलमी दिन जमहूरी निज़ाम हुकूमत के तनों और अफादियत पर गौर व फ़िक्र का मौका देता है। जमहूरियत लोगों की आवाज़ और लोगों के निज़ाम हुकूमत में शमूलियत का नाम है। मारूफ सोशल मीडिया स्टार अहमद शाह के छोटे भाई उमर शाह इंतकाल कर गए। उमर शाह को गुज़िश्ता शब फूड पॉइजनिंग हुई। कै के ज़रात फेफड़ों में जाने से मौत हो गई। उमर शाह कई वायरल वीडियो क्लिप्स में अहमद शाह के साथ नजर आते थे। सदर ट्रंप की वाशिंगटन DC में इमरजेंसी लगाने की धमकी। कहा, मेयर गैर कानूनी मकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए इमिग्रेशन हुकाम से ताउन करें, वरना वाशिंगटन DC को वफाकी कंट्रोल में ले लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का अपनी धमकी पर अमल दरामद के लिए नेशनल इमरजेंसी नाफिज करने का इंदिया। मेयर वाशिंगटन DC का कहना है कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस गैर कानूनी मकीम अफराद की मालूमात इमिग्रेशन हुकाम को नहीं देगी।